दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राण प्रिय भाई निशुंभ की मृत्यु देखकर, इस प्रकार सेना को भी मरता हुआ देखकर कुपित होकर शुंभ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गा, बल के घमंड से गर्भ मत कर। अरे अभिमानी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली हूं, संसार भर में मेरे समान दूसरा कौन है। ये तो मेरी ही विभूतियां हैं, मुझ में ही प्रवेश कर रही है। इतना कहते ही ब्राह्मणी आदि सभी शक्तियां उस देवी की शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति समेत अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहली विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए हैं। अब तो अकेली मैं ही युद्ध में खड़ी हूं, तू भी स्थिर हो जा। ऋषि बोले, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुंभ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्रों शस्त्रों से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी अंबिका देवी से दिव्य शस्त्र छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निर्वार कर अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुकार करती हुई दैत्यों के छोड़े गए दिव्य शस्त्रों को तोड़ती गई। दैत्येंद्र असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आश्चर्यचकित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में ही थी। देवी ने चक्र द्वारा उन शक्ति को काट डाली। तब दैत्यराज ने तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर देवी पर भागते हुए उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल से अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। तलवार तथा ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे सामने आता देखकर चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने मुक्के के प्रहार से उसे भी चूर चूर कर दिया। गदा उठाकर फिर चंडिका की ओर फेंका। देवी ने उनको भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वो भस्म हो गई। उसके अनंतर दैत्यराज को फरसा उठाकर आता देखकर बाण समूह से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वो रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थी। उनमें भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर वो शोभित हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बजाया और धनुष की अत्यंत दुस्सद टंकार की। वहां से निराधार होकर वो चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वो पहली सिद्ध मुनियों को विस्मय कारक था। जब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्यों को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वो पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुक्का तान कर वो दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ा। तब उस दैत्यराज को आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भेद दिए। उसकी छाती के फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली पुरुष निकला। वो खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा,
उससे निकलते हुए पुरुष की बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयंकर दाढ़ों वाला सिंह दाढ़ों से असुर के सिर चूर चूर कर खाने लगा। वैसे ही काली ने तथा शिवदिता ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला। कुछ एक घोर संग्राम से भाग गए एवं कितने दैत्यों को काली तथा शिवदिता ने खा डाला और कई सिंह के ग्रास बन गए। और पृथ्वी पर गिरते ही देवी के शूल से शत विचित्र होकर पृथ्वी पर पड़ते ही उसके प्राण निकल गए। उसका गिरना भी समुद्र दीप्त एवं पवित्र पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत सी साफ दिखाई देने लगी। पहले जो उपद्रव मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे वे सभी शांत हो गए। दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवता प्रसन्न हो गए। गंधर्व भी मनोहर गायन करने लगे, दूसरे बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। वायु पवित्र हो गए, सूर्य अपनी दिशा पर चलने लगा, अग्निशाला भी प्रज्वलित हो उठी। सभी दिशा की भयंकर आवाजें शांत हो गई।